पढ़ा है। ग्रुप डाटा कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे 10 गो डाटा देल था सर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, है ना, अरेंज वगैरह में नहीं था। 10 गो डाटा देल था, सारे का जोड़ के डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा करते थे, मीन निकालते थे। अब भी आपको डाटा कैसे दिल रहेगा, टेबल फॉर्म में। और टेबल फॉर्म में भी कैसे, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। प्रीवियस फॉर्म में वो क्लास इंटरवल वाला करवाए थे ना जी, तो उसमें हमने क्या फ्रीक्वेंसी दिल था, टेबल दे था, एफ आई एक्स आई निकाला था। अरे मेरे लाल, प्रीवियस क्लास में मीन का क्वेश्चन करवाए थे, ऐसा का टेबल में करवाए थे। तो उस टेबल में क्या था, यहाँ पे मान लो 10 था, क्लास इंटरवल नहीं था, 10 था, 20 था, 30 था, ऐसे क्लास इंटरवल नहीं था, है ना, ठीक है ना। और उसका फ्रीक्वेंसी था। अब आपको क्या डाटा है, ऐसे डाटा को हम लोग ग्रुप कहेंगे। कैसा डाटा कहेंगे, ग्रुप। जैसे मान लो बाबू कि आप ही के स्कूल में बोला, मान लो मार्क्स लाने वाला बच्चा, तो 10 से 30 मार्क्स कितना बच्चा लाया, 8 5 गो। 30 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चे की संख्या मान लो 8 गो। 50 से 70 मार्क्स लाने वाली संख्या बच्चों की संख्या 12 गो, है ना। तो ये जो डाटा कैसा है, ग्रुप फॉर्म में। ये डाटा क्या है, ग्रुप फॉर्म में। तो इसका कह रहा है मीन कैसे निकालोगे, इसका मीन कैसे निकालोगे, यही सीखना, कुछ नहीं, आसान है। तो मीन का फॉर्मूला बचपन से क्या पढ़ाते आ रहे हैं, है ना। एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब क्या वो जो भी फ्रीक्वेंसी है, और जो भी क्लास, ये आपका बाबू एक्स है, क्लास इंटरवल वगैरह, उसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। क्या कर दो, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन समस्या तो, ये तो फ्रीक्वेंसी मेरा दिले है सर, ये तो हाँ बात समझ में आता है ना। एफ आई तो मेरा दिया, लेकिन एक्स आई कहाँ से लाओगे, एक्स आई कहाँ से लाओगे। तो ये क्लास इंटरवल है ना भोला, तो क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाल दो। और क्लास मार्क निकालने लगे बते भी किए थे सर, है ना, कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जैसे 10 + 30 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क। अरे क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये क्लास इंटरवल 10 से 30 है, 30 से 50 है, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 100, है ना, वो 90 से 110 से 130 है। तो इसका क्या निकालो, क्लास मार्क निकाल दो। क्लास मार्क निकाल दोगे, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स आई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स आई। और क्लास मार्क का इसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। और सारे एफ आई एक्स आई को जोड़ के डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। तो कुछ नहीं कह बाबू, है ना, सिर्फ खाली धोखा किया गया, है ना। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन में नहीं है कुछ अंतर नहीं बाबू, दो दो क्वेश्चन लेंगे, एगो हम बनाएंगे, वो आपको बनाना है ना। तो ये कहो चाहे ये कहो, दो गो में एगो कोई बता देते हैं ना, दोनों सेम ही है। यहाँ भी बाबू 10 से 30 है, 10 से 30 है, ये भी है, सारा का सारा चीज दोनों क्या है, सेम है। इसमें 90 से 110 है, इसमें 110 से 130 है, थोड़ा बड़ा वाला है बस, एगो क्लास में इंटरवल ज्यादा है, बाकी सब सारा का सारा क्या है, सेम है ना। तो कोई भी कहोगे एगो बता देते हैं ना, एगो बता देते हैं। तो नीचे वाला बताएंगे तो हमको ये इतना ही सारा इरेज करेंगे, स्पेस मिल जाएगा। ये वाला बताएंगे तो थोड़ा सा बाबू स्पेस कम मिलेगा, है ना। दुनू का दुनू क्वेश्चन भोला मेरा सेम है, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो दुनू बन जाएगा, है ना। तो नीचे वाला ये वाला बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने से फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा भोला कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस मिल जाएगा ना। अगर इसको मिटाते हैं तो हमको इतना सुन यहाँ मिलेगा, टेबल नहीं बन पाएगा, है ना। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। एगो बनाइएगा 44 बनाइएगा, 45 बताते हैं, है ना। तब मीन हम लोग निकालेंगे कैसे, जैसे वीडियो ऑन करो जी। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे मीन निकालने का क्या तरीका होता। तो पहले दिए गए बाबू, दिए गए भोला, दिया गया जो क्लास इंटरवल है, इससे क्लास मार्क्स निकालो। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इधर क्या करेंगे सर, क्लास इंटरवल लिखेंगे, पहले समझ लो। समझ लिया, जिंदगी सवर गया। लास्ट में आपको दिखा देंगे बाबू, है ना, सारा बुक कलेक्ट करके रखें, सारे दिखा देते हैं। क्लास इंटरवल है बाबू, और क्या है, फ्रीक्वेंसी बाद में लिखेंगे। क्लास इंटरवल कितना है सर, 10 से 30 है ना सर, हाँ सर। फिर 30 से 50 है, ठीक। क्या 50 से 70 है ना, हाँ सर। 70 से 90 है, ठीक सर। और 90 से कितना है अदिति, 90 से 110 है। तो ये क्लास इंटरवल है सर, इसका क्लास मार्क्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं सर, बचपन में तो पढ़ाए थे बोला। क्लास मार्क्स को क्या एक्स आई मान लेंगे, क्लास मार्क्स को क्या मान लेंगे, एस एक्स आई मान लेंगे। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे सर, दो तरीका आपको बताए थे। अपर लिमिट, जैसे क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है भोला, क्लास मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है, कहाँ लिखे, इधर लिख देते। क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है भोला मेरा, क्या होता है सर, अपर लिमिट। क्या होता है, अपर लिमिट, है ना। अब प्लस लोअर लिमिट, क्या होता है, लोअर लिमिट होता है
समझते चलना है। और डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2 होता है। डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2 होता है ना। ठीक सर, है ना। या ज्योति कैमरा डन करो। तो 30 40 का क्लास मार्क कितना, 30 प्लस 40, तो 10 30 है ना। 10 30 का 30 प्लस 10 40 और डिवाइडेड बाई 2, 40/2 कितना, 20। 50 80 का तो 50 प्लस 30 80, 50 30 50 का क्लास मार्क्स कितना, 30 + 50 80, 80/2 कितना, 40। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो एगो शॉर्टकट तरीका बताए थे, दोनों नंबर के जो बीच वाला होता है ना वही क्लास मार्क्स होता है। जैसे 10 30 के बीच वाला कौन नंबर आएगा, 10 30 के बीच वाला कौन नंबर आएगा, 20 आएगा। 30 50 के बीच में नंबर कौन आएगा, 40 आएगा। 50 70 के बीच में नंबर कौन आएगा, 60 आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 70 90 के बीच में बीच वाला नंबर कौन आएगा, 70 90 के बीच में 80 आएगा, तो 80 हो जाएगा। या दोनों के जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 9 7 16 160/2 80 आएगा। ये दोनों के बीच में 100 आएगा, तो क्लास मार्क कितना हो गया, 100 हो गया। हाँ सर। तो इससे क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स निकाल लेंगे, एक सही हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी दे ले हमरा के सर, हमरा के क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को कैसे, F मान लो, है ना। हाँ सर, समझ कुछ है ही समझिए, खाली लूट है बाबू, लूट है। कितना, 15 है। कितना है बाबू लक्ष्मी, 18 है। कितना है, 25 है। कितना है, 10 है। कितना है, 2 है। ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, FI XI। जैसे वहां पीछे वाला क्लास में नहीं मीन निकाले, टेबल दिए थे ना जी, तो मीन निकालने के लिए बोले थे ना। तो पीछे वाला टेबल में कैसा था, ऐसा था। पीछे वाला टेबल में कैसा था, है ना। पीछे वाला जो टेबल था बोला, इसको हटा दो, इसको हटा दोगे तो ऐसा का बाबू, अगर कला ये आपका टेबल देल रहे और फ्रीक्वेंसी देल रहे, तो इसका मीन नहीं निकालोगे, FI XI। इसका ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो FI XI निकल जाएगा, सारे को जोड़ दो, है ना। तो आपको यही ना खाली डरा दिया गया, एगो पीछे क्लास इंटरवल दे दिया गया। तो क्लास इंटरवल देगा तो उससे क्या निकाल लेना, क्लास मार्क्स निकाल लेना। और पीछे पीछे बाकी जैसे टेबल वाला बताए थे मीन निकालने के लिए, उसी तरह से मीन निकाल लेंगे। उसी तरह से क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, FI XI कर देंगे। हाँ सर, है ना। बच्चा मन का सच्चा। तो 15 × 20 300, 18 × 40 18 × 72, 25 × 150, 25 × 150, एगो और जीरो। 80 × 10 800, आई 200, है ना। हाँ सर। तो हमको मीन बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI। तो ये सारे को जोड़ दो, ये सारे को क्या करो, जोड़ दोगे। तो जोड़ने के लिए बताए थे समेशन ऑफ FI XI, है ना। मतलब सारे को जोड़ेंगे बाबू, तो कितना आएगा, इसको मेरा बच्चा जोड़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। फ्रीक्वेंसी 70 को फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम 70 आता है। यस सर। और उसको मेरा बच्चा इस सारे को जोड़ लेगा, जोड़ लेगा, ठीक। 35 तो 3520। 3520 आता है। यस सर। हाँ, मान लो ये 3520 आ गया। तो अब मेरा बच्चा फिर गया थी, मीन बराबर क्या लिखेगा, मीन बराबर मेरा बच्चा क्या ले डरेगा, एक्स बार। मीन को एक्स बार बराबर क्या सर, यही ना पढ़ाए थे सर, समेशन ऑफ FI XI और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। इस सिंबल से डरना नहीं है, इस पे एगो आपको क्लास हम बताए ना। ज्योति कैमरा डाउन करो जी। ज्योति, आई की वैल्यू कहाँ से ले लेगा, 1 से N तक ले लेगा, है ना। हाँ सर, ले लो। तो समेशन ऑफ FI XI कितना, 3520। FI की वैल्यू कितना, 70, एगो जीरो मर गया। तो 58 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आता है, वैसे कुछ कुछ आ जाएगा, है ना। ये कुछ कुछ का आ जाएगा बाबू, है ना। लिखिए भोला। सर एगो 50.28। 50.28, अच्छा चलो 50.2। तो इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, है ना। मीन निकालेंगे तो कुछ है जी, क्लास मार्क इंटरवल दे रहेगा, उससे क्लास मार्क निकाल दो, निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, ज्योति अदिति कौन को भागे, शांतनी, निक्कू, ईशांत। ये सब तो ईशांत को पढ़ने में मजे आएगा। लिखिए बाबू, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। ये ज्योति कैमरा डाउन करो जी। ये ज्योति भली, लब भागा।
शुभ कैमरा डाउन करो जी शुभ। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए बाबू। अच्छा गौरव का नेटवर्क भागा, वही वो सोच रहे। नेक्स्ट भोला। तो क्वेश्चन नंबर 45 था ना। हाँ सर। 44 बनाइएगा। 46 बताते वही है सर, कुछ नहीं है। अरे बाबू आपको क्लास इंटरवल वाला में जो था ना भोला का थी टेबल के फॉर्मेट में मीन निकाले, तो वहाँ पे जैसे वहाँ क्वेश्चन था ना, वही वही चीज यहाँ पे। अंतर कुछ ही है, खाली डरा दिया गया है, 0 से 20 यहाँ क्लास इंटरवल दे देगा, है ना। तो देखो कैसे करोगे। अगर वो तीनों क्वेश्चन टाइप का बताए ना, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इसको किस में पढ़ाया जाता है अभी मैजिक, इसको जानते हो कहाँ पढ़ाया जाता है? क्लास 10 में, है ना। अभी आपको बुक दिखाते हैं। आप दुख के बात है कि क्लास 10 में पूछल क्वेश्चन है सीबीएसई में, है ना। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको दिखाते हैं। ठीक। नेक्स्ट बोला। लिख लीजिए शांतनी। अब बोली शांतनी लिखी जी। हाँ सर हो गया। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 46 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। कुछ नहीं है सर, यही है सर, बस आपका ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो क्लास मार्क्स आपको निकालना रहेगा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और नहीं तो बीच वाला। डायरेक्ट नहीं, अगर सोचना चाहते हो तो बीच वाला नंबर। 46 में क्या करा, इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। माना बाबू इस डाटा, ये जो टेबल है इसका मीन दिले है, कितना दिले 62.8। तो मीन जब दिले है तो जरूर कुछ ना कुछ छोड़ दिया गया होगा। मीन अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या निकाला, मीन निकाला। अब इसमें कह रहा है कि मीन आपको निकाल के दे दिया, तो मीन निकाल के दे दिया तो कुछ अलग चीज निकालने कह रहा होगा। तो कह रहा है बाबू क्या कि बाबू कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। यहाँ पे देखो मिसिंग एगो फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, एक्स मान लिया, तो इसी एक्स की वैल्यू निकालने कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे सर। क्लास इंटरवल दिले है तो यहाँ से क्लास मार्क्स निकालेंगे, और क्लास मार्क्स से फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देंगे, और सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई, है ना, फ्रीक्वेंसी कर देंगे, बराबर 62.8 कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन है। मतलब क्या करेंगे भोला, पहले इसी तरह से करेंगे। चलो करते चलो, आप लोग हाथ पैर चलाते चलो जी। ये आपका ऐसा ही क्वेश्चन आपको पीछे करवाएं, खाली वहां पे क्लास क्या था, टेबल था, टेबल था, इंटरवल नहीं था, है ना। सॉल्यूशन अब बाबू 46 नंबर। करते चलो, हाथ पर चलाते चलो। क्लास इंटरवल, ठीक सर। और इधर क्लास मार्क लिख लेंगे। क्लास मार्क को एक साइड से इंडिकेट कर लो, और इधर आपको फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ठीक। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। लिखते चलिए, बनाते चलिए। 80 से 100, 100 से 120। यहाँ तक तो मेरा बच्चा को दिक्कत नहीं है। नहीं है सर, यहाँ तक क्या दिक्कत है। सुंदर से टेबल आप लोग एग्जाम में सुंदर से टेबल बनाना, जितना सुंदर बनाओगे उतना। अब 0 20 का क्लास मार्क कितना, तो 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2, चाहे 0 20 के बीच में कौन नंबर है, 10 है, तो 10 हो जाएगा। 20 40 के बीच में 30 है तो 30 हो जाएगा। 40 60 के बीच में 50 आ जाएगा तो 50 हो जाएगा। 60 80 के बीच में 70 आएगा। 80 100 के बीच में
70 आएगा, 80 100 के बीच में 90 आ जाएगा, 100 120 के बीच में 110 आ जाएगा। ना, हाँ सर। दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, एफ आई की वैल्यू दे दिया गया, 5 है सर, 8 है सर, 1 है सर, 12 है सर, 7 है सर, 8 है सर, है ना। ठीक, कहाँ चल गया था गौरव? गौरव शैतान। नेक्स्ट, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई। बच्चा मन का सच्चा, काम करे अच्छा। नेक्स्ट, निकालो। 50 मल्टीप्लाई करो 240, 50 इंटू एक्स 50 एक्स हो जाएगा, 70 इंटू 12 बरसते, है ना, 12 7 जा 84, 97 जा 63, 108 88 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इसको सारे को जोड़ दो फ्रीक्वेंसी को, समेशन ऑफ एफ आई, 8 5 13, 13 12 25, 25 और 7 32, 8 40, कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। हाँ सर, सही है ना जी। 8 5 13 12 25, 25 15 40, बात तो समझ में आता। इसको मेरा बच्चा कर लेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। दो इसको हजार 40 प्लस 50 एक आएगा। 2040, 2640 सर, 2640 अब प्लस प्लस 50। 50 एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम लोग मीन लिखेंगे। मीन क्या लिखेंगे सर? वही सर, वही गीत फिर से गाएंगे। मीन बराबर क्या लिखेंगे अदिति? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाटा एफ आई, है ना। हाँ सर, अभी थोड़ा कैलकुलेशन नंबर। मीन दिल्ले है 62.2 दिया हुआ, 62.8 दिया हुआ। एफ आई एक्स आई निकालो, 2640 प्लस 50 एक्स डिवाइडेड बाई 40 प्लस एक्स। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, कैलकुलेट करो किरानी गिरी। अब यहाँ से तो बाबू आसान वाला काम है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना। 62.8 और 40 प्लस एक्स बराबर कितना, 2640 और प्लस 50 एक्स। मल्टीप्लाई करोगे 62.8 मल्टीप्लाई 40 और एक्स के साथ करो तो 62.8 इंटू एक्स बराबर 2640 प्लस 50 एक्स। एक्स वाले को एक साथ करो और इसको उधर करो, एक्स को इधर लेके आओ। 62.8 एक्स माइनस 50 एक्स बराबर 2640 माइनस 62.8 गुना 2512 होगा सर, 40, 2512। तो ये हो जाएगा घट के 12.8 आ जाएगा, बचा 12.8 इंटू एक्स हो जाएगा घट के, और वो 2512 आ जाता था। 2640 माइनस 2512, घटाओ इसको बच्चा मन का सच्चा, और इसको घटाओ 25 128। 2640, 128 है इधर भी। देखो तो कितना अच्छा आंसर आ गया। 12.8 है, इधर भी घटाने के 128 आ रहा है। जब भी इस तरह से आ जाएगा ना तो समझना कि मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। 10। 12.8, हाँ 128 तक मिल गया ना जी। देखो तो आपका डाटा जनरल इसी तरह से दिया जाता है बाबू कि क्या हो गया आगे, कैलकुलेशन आसान हो, कितना आसान हो गया, है ना। तो 128 और डिवाइडेड बाई 12.8, ये डेसिमल मरेगा ऊपर जाएगा,
डेसिमल को लेके कहाँ जाओगे, नीचे है तो मल्टीप्लाई करोगे 10 से ऊपर। तो x बराबर कितना, 128 डिवाइडेड बाई 128 गुना 10, मर गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो यही मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा था। कुछ था जी, जो पीछे आपको पढ़ाए हैं वही चीज है। देखो तो, मेरा बच्चा सब बबुआ कहना ऐसे बात करेगा। लिखिए, लिखो बोला। जल्दी लिखिए। इसी में अगला टाइप क्या बनेगा, दो गो फ्रीक्वेंसी छोड़ देगा। तो मेरा बच्चा अब रोवे लगेगा, रोना नहीं है। अगर दो गो फ्रीक्वेंसी छोड़ देगा भोला, तो कैसे करोगे, बताते हैं बाबू। जल्दी लिखिए। ऐसो लिख रहा है जी। यस सर। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एगो क्वेश्चन है बाबू, पूछल क्वेश्चन है, मेरा बच्चा नहीं बना लेगा। 10 नंबर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, एगो क्वेश्चन दे रहे हैं। लिख ले रौनक। नेक्स्ट। चार बस लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऊंचा। ऊपर वाला इरेज करते हैं। यस सर। एक क्वेश्चन दिया हो, इसको बनाओ तो समझो आपका। पूछा हुआ कब है बोला, 19 में पूछा हुआ है। बताओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है, आंसर जल्दी से बताओ तो बोला। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर होगा जी आर्यन, 40। बोला आर्यन, हाँ सर। कितना नंबर होगा बोला, 47। 47। इसको जल्दी से बनाओ तो। द फॉलोइंग, खाली लिख के ना डाटा बढ़ा दिया गया। द फॉलोइंग, आसान वाला दें, नहीं थोड़ा सा सोचने वाला देते हैं ना। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, चलो यही पहले आसाने वाला बनाओ। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन कर दो भोला, द मीन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे कर दो। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। कितना है बाबू, 53। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जल्दी बनाओ। कौन बनाता है, क्लास दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है बोला, कुछ नहीं अंतर है। क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, 0 से 20 दिले है, फ्रीक्वेंसी 12 यही क्वेश्चन वहाँ की है जी।
नहीं 12 15 17 32 13 नहीं नहीं है, थोड़ा सा अंतर खाली क्या बताओ। 20 से 40 15, 40 से 60 32, 60 से 80 थोड़ा सा खाली 1, और 80 से 100 13, 80 से 100 13, करो तो भला। ये 19 का क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE का, बताओ करो कितना आंसर आता, जल्दी करो तो। सेम क्वेश्चन है, बोला कुछ नहीं बाबू, कितना आंसर लाइए जल्दी से, जल्दी बोलो बाबू, शुभ शैतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो, कौन करता है। फोर्टी 48 नंबर। लास्ट में कभी कभी बुक भी देख लेना चाहिए, है ना भला, ऐसे तो आप लोग को बता देते बाबू। F1 F2, if the mean of following frequency distribution is 65.6, find the missing frequency। जल्दी करो गुनगुन, शांतनी जल्दी कीजिए बाबू। क्लास 28 फ्रीक्वेंसी, एगो का 28 आया, अपना अपना विचार दीजिए। 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, F1 70 से 90, 20, 90 से 110, F2 110 से 130 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इधर टोटल है, थोड़ा छोटा करो। 110 से 130 2 है, इधर टोटल दिया हुआ है 50 है। कितना है गुनगुन या ज्योति, ऐसा बोला कितना है जी 47 का। ये सब तो नाम रोशन कर देगा। कितना है बाबू, यशुभ शैतान कितना है जी 47 का, कितना है बाबू आर्यन। 112 कुछ। गलती है, जल्दी करो लत, लक्ष्मी जल्दी कीजिए। ए गुनगुन कहाँ भागी गुनगुन जी, ये शैतान कहाँ गुनगुन गई। अदिति कितना है बोलिए अदिति। सर कहाँ से है?
जल्दी 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 कीजिए। शैतान गुनगुन भागी कौन जी? कितना है शांत? शांतनी कितना है बाबू 47 का? बोलो लव। कितना है लव बाबू, जल्दी बोलो जी। अदिति लक्ष्मी जल्दी बोलिए। आर्यन बना रहा है बाबू। हाँ सर। सर हाँ जी। सर 28 आएगा सर। हाँ जी, तो आप कनेक्ट कीजिए ना, बोलिए अब हो जाएगा, कनेक्ट कीजिए। एगो का 28 आया। जल्दी करो शांत। कितना है लव बाबू, जल्दी बाबू लव, नहीं तो कुटाएगा। कितना है गुनगुन, बोलिए बोलिए। 47 का कितना है जी? 28। एगो का ऑप्शन 28 आता है, एगो का 12.5 आया। शुभ का 12.5 आया, और अपना अपना बोलो। 47 का आंसर एगो 28 बोल रहा है। इसका आंसर एक बच्चा 28 बोल रहा है, एगो 12.5 बोल रहा है, और बोलो जी। बोलो 28 आएगा। आर्यन। अब 28 आएगा 12.5 से। जल्दी बोलो यस। शांतनी, जल्दी बोलिए। बनाई गुनगुन 47 नंबर बाबू, गुनगुन बना रहे हैं सर। जल्दी 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 जल्दी। यानी को कितना है जी? तो बना। आर्यन नए कलम चला रहा है जी, बैठल है जी। बना रहा हूँ। कौन हिसाब से बना रहा है जी? कुछ करेगा जी? 10 20 10 30 50 70 90, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, सबको जोड़, डिवाइडेड बाई कितना कर दो, फ्रीक्वेंसी। है गौरव, क्या कर रहा है जी? गौरव कितना है बाबू गौरव? लक्ष्मी जल्दी बनाइए। सर 28। एगो का 28 आता है। कितना है देते? जल्दी बाबू जल्दी बाबू जल्दी बाबू जल्दी 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 जल्दी। सर 28। अदिति का 28। अगला में हाथ देखो बाबू, अदिति लगाइए बाबू जल्दी से। नहीं है शांत, शैतानी शांत है। ज्योति कर कर रहा है। ए ज्योति कैमरा डाउन करो जी। ज्योति क्या कर रही है जी? क्या कर रही है ज्योति? नहीं लिखल रहा ना तो कूट देंगे, आपके बुके वाला पढ़ा रहे हैं। देखो बोला, अगला क्वेश्चन बनाएगा। देखो बाबू, आपको बाबू ये सब जो टॉपिक है बोला, क्लास 3 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? क्लास 3 से स्टार्ट होता है ना? और कहाँ तक जाएगा आपका? क्लास 10 तक जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं, आपको विश्वास नहीं होता होगा सर, ऐसा बात नहीं है ना? लोड भी लेगा तो ना, ज्ञान का चीज भारी होता है। देखो बोला क्लास 3 का बुक हम लोग के, है ना? ये बुक देखो कौन कौन से राइटर का जी, लोड गिरना नहीं। देखो ये क्लास 9 का, ये आपका 3 का, ये 5 का, है ना? और भोला ये नीचे आपका जा रहा 7। है, नीचे जा रहा है सर। हाँ नीचे जा रहा है भोला, इतना सारा भारी है। ज्ञान का चीज भारी होता है, पता नहीं है जी? ज्ञान का चीज भारी होता है। देखो दिखाते हैं आपको। नया बोर्ड लगाए हैं। क्या भोला? नया बोर्ड लगाए हैं। बोर्ड नहीं इसमें बाबू, ये बहुत भारी वाला दे दिया। अथी दिया है ना, जो ये रॉड है ये लोहा का दे दिया, ये 5 kg का खुद है। इसमें प्लाई डलवाएंगे, ठीक है ना? देखो बाबू, ये क्लास आपको छोड़ो, क्लास
क्लास 3 है, कौन सा क्लास है? 3 है। इसमें भी देखो आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है ना जी, बताया ना जी, पिक्टोग्राफ दिले। तो आपको ऐसा का क्वेश्चन हम करवाए हैं, आपको हम 1 महीने से लगभग कितना दिन से चल रहा है, पिक्चर वाला करवा दिया बाबू, आधा फूल है ना, मेरी गोल्ड। ये क्लास 3 हो गया। 4 में भी आपका 4 वाला बुक नहीं है, ये देखो 5 है। ठीक, 5 में बाबू तो इसमें भी आपका पिक्टोग्राफ दे रहे हैं, देखो दिखाते हैं। कहाँ गया? लास्ट में रहता है, सब बुक के लास्ट में ही रहता है। देखो बार ग्राफ दे रहे हैं, है ना। तो क्लास 5 में बार ग्राफ दिया, पढ़ने लगी, का लिखल है ग्राफ पेपर बार ग्राफ, ऐसा का क्वेश्चन करवाए। ठीक, नेक्स्ट बोला 5 में भी वही काम है। 6 आ जाओ, ये आपका क्लास देखो 6 है, कौन सा है? 6 है, दिख रहा है। ठीक, तो 6 में भी आपका एक ही चीज दिया, मतलब आपको बाबू एजुकेशन के नाम पे 7 साल लूटा जाता है। देखो है ना जी पिक्टोग्राफ जी, संडे मंडे आधा बल्ब। देखो आपको बाबू दिखाते हैं, चैप्टर क्या है, हेडिंग क्या है, डाटा हैंडलिंग, पिक्टोग्राफ। तो 7 में भी देखो गाड़ी वाला करवाए थे, आधा गाड़ी ये रिप्रेजेंट करता है, पूरा गाड़ी है आधा गाड़ी है ना। तो ये हो गया आपका क्लास कौन सा? 6 में भी यही चैप्टर, और कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत इधर ग्राफ व्राफ दिया होगा तो शुरू में दिया होगा। इधर देखो टैली मार्क है, आपको बताएं जी टैली बार के बारे में। ये टैली मार्क्स दिया हुआ है, कैसे क्या लिखा जाता है सारा बता दिए। तो ये आपका हो गया क्लास 6 हो गया, 7 में आ, है ना। ये क्लास 7 है। ठीक, एनसीईआरटी सब राइटर का बुक है, बोला टेंशन मत लीजिए। क्लास 7 में भी आपका बाबू डाटा हैंडलिंग, एजुकेशन के नाम पे लूट देखिए। डबल ग्राफ करवाए हैं आपका, ये डबल ग्राफ वाला क्वेश्चन है जी। डबल ग्राफ है ना बाबू, एक क्या मार्गेट है, एक अरेबियन, कुछ भी रहे ना, डबल ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ये क्लास 7 में है, सारा का सारा ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, दिख रहा है ना, ग्राफ है सारा का सारा। ये क्लास 7 में वही चीज पढ़ना है। 8 आ जाओ, है ना। तो क्लास 3 से, ये देखो क्लास 8 है, ये वैसे 3 क्लास का है ना। ये क्लास 8 है, इसमें भी लास्ट में देखिएगा आप लोग तो होगा, है ना। क्लास 8 के लास्ट में भी देखिएगा, तो देखिए डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये हिस्टोग्राम है। क्लास 8 में क्या है? हिस्टोग्राम है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ना। यहाँ देखो क्लास 8 में किंग की यूज किया गया, क्या यूज किया? किंग की यूज। शांति से देखते चलो, क्या यूज कैल है? किंग की यूज कैल है ना, यहाँ देखो किंग की यूज किया हुआ है कि नहीं, है ना। क्लास 8 हो गया। ठीक, 9 का बुक देखो, ये देखो बोला क्लास 9 का बुक है। ठीक, तो इसमें भी जाओगे लास्ट में तो आपको ग्राफे मिलेगा, है ना। मीन मीडियन मोड, देखो क्या है, ग्राफ है बोला। क्लास 9 के बुक में ग्राफ है ना। हिस्टोग्राम बाबू, हिस्टोग्राम टेबल वगैरह है, क्लास 9 का बुक हो गया। ये सब क्वेश्चन करवाए ना छोड़ छोड़ के जी, बीचे वाला गैप वाला, जब अनइक्वल क्लास बीत रहेगा तो। ये क्लास 9 आ गया। ठीक, नेक्स्ट बोला क्लास 10 में एंट्री आ जाओ। ठीक, ये जो बुक है बोला कौन से है? क्लास 10 का। ये तो काट देते हैं, बच्चा सब डर जाता है ना, इसीलिए ना क्लास 10 हटा देते हैं। कौन से क्लास का है? 10 का है। ठीक, इसमें भी देखो लास्ट में देखो, अभी जो करवाए आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 10 कहाँ गया? देखो वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो अभी करवाए ना जी, क्लास इंटरवल बाबू, अनिकुल विथ वाला 10 से 20, दिख रहा जी कि नहीं दिख रहा जी? 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 करवाए ना सनका जी। अरे नहीं दिख रहा जी? बनेगा रियन कि नहीं बनेगा बोलबो? या गुनगुन बनेगा बोली? गुनगुन यस सर, बनेगा क्वेश्चन 3 नंबर कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। अच्छा 1 नंबर बनेगा, बताओ 1 नंबर बनेगा? 1 नंबर पढ़ो, सब बच्चा पढ़ो 1 नंबर जी। 1 नंबर क्या करा? इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बनेगा जी 1 नंबर जी? बन जाएगा सर, ये तो बताए थे। अब 5 नंबर बनेगा? 2 नंबर जी, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इतना, ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाई 7, कितना आंसर होगा बताओ बाबू? 2 का आंसर कितना होगा? देखो मेरा बच्चा तुरंत बना देगा, नहीं तो बाबू 7 बजे आइएगा, वो सब तुरंत बता देता है। 2 का आंसर बताओ जी। 20। 20 होगा सर। 20 होगा, बताओ कहाँ पूछा है? बोला सीबीएसई 14 में, सीबीएसई 14 में। फिर अभी बताइए दिए बोला, अभी 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 बताइए क्या 16 में। तो ये क्लास 10 का है।
इधर बोला अभी आपको दिए जो ये वाला दिया जिसका आंसर आप लोग 28 लाए, बोला एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये भी 19 का क्वेश्चन पूछा, यही ना भी दिया जी, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, यही क्वेश्चन अभी दिए हैं। तो इसका आंसर 28 आता है। तो ये आपका क्लास 8 में है। तो आपका जो ग्राफ होता है स्कूल वाला सिस्टम में भोला, कहाँ से शुरू होता है? क्लास 3 से शुरू होता है, 10 तक पढ़ाया जाता है। पढ़ाया क्या जाता है? कुछ नहीं, अब फिर भी बच्चा को समझ में नहीं आता। यही एजुकेशन में लूट है। आप लोग जब बड़े हो जाओगे ना वो, तब आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन में कितना आप लोग के पेरेंट्स का पैसा बर्बाद होता है। बताओ, हम 1 महीना से आपको ग्राफ पढ़ा रहे हैं, है ना? 1 महीना हुआ होगा, चाहे 20 दिन 25 दिन हुआ होगा, तो बेसिक से पढ़ाएं, 3 से उठा के धीरे धीरे लेवल राइज करते करते 10 तक पहुंचा दिए, है ना? तो 7 साल का सिलेबस 1 महीना में खत्म, है ना? वो तो यही है कॉन्सेप्ट क्लासेस। बहुत सारे आदमी को समझ में आता नहीं है, लेकिन जिसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कोई भी टॉपिक शुरू से शुरू करो, थोड़ा टाइम लगता है, मानते टाइम लगेगा, लेकिन आपका शुरू से शुरू करो, लेवल धीरे धीरे राइज करो, बच्चा आराम से समझ जाएगा, है ना? तो 6 करो 7 करो, कोई मतलब नहीं, है ना? तो इसमें और कुछ कुछ डाटा है बाबू, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना? फिर इसका मोड बना देंगे ग्रुप डाटा का, और मेन मीडियन मोड, है ना बाबू? मोड बना देंगे और मीडियन बता देंगे, है ना, ग्रुप डाटा का, है ना? ठीक, कुछ दिन चलेगा, फिर ये चैप्टर आपका खत्म, क्लास 10 तक सिलेबस खत्म, है ना? उसके बाद जिंदगी जी लीजिए। इसको बना के भेजिएगा जी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन करवाए हैं पीछे में, मेन का क्वेश्चन करवाए हैं बाबू टेबल में। क्लास मार्क निकालो, F1 F2 टोटल दे ले कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। बाय सर। बाय ठीक है सर। भोला, जय बाई है, जय है बाबू। सर